अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक, सब ध्यान देते थे यार, हमने स्टार्ट की थी सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन कौन सी भाई? हाँ भाई, एक रिग्रेशन एंड सेकंड वन क्लासिफिकेशन। हाँ भाई, रिग्रेशन तो हमने कर ली, कवर कर ली। क्लासिफिकेशन क्या चीज होती है भाई? हाँ भाइयों, छोड़ दो सारे काम, कुछ पूछ रहा हूँ तो बात कि क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुप में डिवाइड करना, सही है। और भाई क्लासिफिकेशन लॉजिक्स ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, कैटेगरीज में डिवाइड करना। और भाई और नहीं, क्लस्टरिंग नहीं। और भाई उस साइड से पीछे, पीछे वाले सारे सो रहे हैं, उस साइड वाले क्या? इतना दूर जाके क्यों बैठ जाते हो यार? हाँ भाई, क्लासिफिकेशन से कुछ समझ आ रही? क्लासेस के अंदर डिवाइड करना किसी ने बोला तो क्लासिफिकेशन किसी चीज को किसी क्लास के अंदर रख देना। हम हर वक्त ही क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। हाँ भाई, हर वक्त ही क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। मैं किसी चीज को देखता हूँ तो मैं उसको किसी क्लास के अंदर रख देता हूँ ना। जैसे मैंने माइक को देखा तो मैंने इस चीज को देखा तो मैंने इसको किस क्लास के अंदर रखा है? इसको इनपुट डिवाइस या फिर माइक के अंदर। मैंने ये पीछे जो डब्बा पड़ा हुआ है इसको देखा तो मैंने इसको किस क्लास के अंदर रखा? एसी के अंदर। हाँ भाई, एसी के अंदर रखा। तो बंदा, जैसे चेयर्स पड़ी हुई है, अब मैं वहां पे देखूंगा, मैं उसको किसके अंदर रखूंगा? सोफों के अंदर रखूंगा। हाँ भाई, इंसान हर वक्त ही क्लासिफिकेशन कर रहा होता है, हर वक्त ही किसी ना किसी चीज को क्लासिफाई कर रहा होता है ना? हर वक्त ही किसी ना किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। दो चीजों के बीच में क्लासिफिकेशन होगी, जैसे पेन या फिर पेंसिल, या फिर अगर बीमारी में ले ले तो शुगर है या नहीं है, डायबिटीज है या नहीं है। हाँ भाई, और क्या कर सकते हैं? मेल है, फीमेल है, कैट है या फिर डॉग है। एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। एलिफेंट है या फिर लॉयन है, कैट है या फिर डॉग है। हाँ भाई, अब मेरे पास चार क्लासेस हैं। हाँ भाई, चार क्लासेस हैं। एक कैट की हो गई, एक डॉग की हो गई, एक लॉयन की हो गई, एक एलिफेंट की हो गई। अब मेरे पास फोटो आती है किसकी भाई? किसी एक एनिमल की आती है। वो किसी ना किसी क्लास से तो बिलोंग करता होगा। हाँ भाई, किसी ना किसी क्लास से तो बिलोंग करता होगा, है ना? और अगर मेरे पास, मेरे दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाती है या मैं कोई ऐसी चीज देख लेता हूँ जिसका मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कहता हूँ भाई आगे से? ये तो नई नई चीज, पहली दफा देखी है ये चीज, है ना? उसकी क्लास के नहीं पता होता हमें, है ना? ऐसे ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, सही बात है। तो क्लासिफिकेशन तो इंसान हर वक्त कर रहा होता है। मशीन लर्निंग के अंदर हमने कंटिन्यूस वैल्यू तो प्रिडिक्ट कर ली। क्या कर ली? कंटिन्यूस वैल्यू तो प्रिडिक्ट कर ली। हम क्या कह रहे थे? हमारे पास डाटा है, नहीं तमाशा डाटा, टर्कुलर डाटा, ठीक है। एंड एक उसका क्या है? आंसर है। क्या है ये? y है, एंड हमारे पास x है ना? y के अंदर कुछ डाटा है, हमारे पास कुछ डाटा है, ठीक है। अब क्या करना था भाई हमें रिलेशन के अंदर?
हमें एक कंटिन्यूअस वैल्यू को क्या करना था, प्रिडिक्ट करना था। क्या करना था, कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना था। हम डाटा को देख के क्या बोलते थे कि भाई अगर हमारे पास लास्ट कॉलम के अंदर या फिर टारगेट कॉलम के अंदर कोई कंटिन्यूअस वैल्यू, तो हम क्या कह देते थे कि हम क्या यूज करेंगे, रिग्रेशन यूज करेंगे, लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। लेकिन हम क्लासिफिकेशन के अंदर कैसे पता करेंगे कि भाई हमें क्लासिफिकेशन करनी है, जब हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा होगा। क्या कैटेगोरिकल डाटा होगा, तो हम तब बोलेंगे कि भाई हमें क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है। कैटेगोरिकल डाटा जैसे यस और नो, जैसे कैट और डॉग, जैसे मेल और फीमेल, बहुत सी क्लासेस का हो सकता है क्लासिफिकेशन। मल्टीपल क्लासेस का भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन हम अभी हम टू क्लासेस के बीच में क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, यस और नो, कैट और डॉग, मेल और फीमेल, क्लासिफिकेशन हो सकती है, हाँ या ना हो रहा है या फिर नहीं है, मेल है या नहीं है, फीमेल है या नहीं है, कैट है या फिर डॉग है। सही है, क्लासिफिकेशन की समझ आई कि एक चीज को किसी क्लास के अंदर क्या कर देना, रख देना, किसी एक चीज को, या फिर मल्टीपल चीजें हैं तो उनको अलग अलग क्लासेस के अंदर क्या कर देना, डिवाइड कर देना, रख देना। इस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो ऐसा? ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं, बहुत से एल्गोरिथम्स हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। बहुत लॉन्ग लिस्ट है हमारे पास। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, स्पोर्ट वेक्टर मशीन, नाइव बेस। अच्छा भाई, हमारे पास ये सारे के सारे क्लासिफायर है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर, के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, नाइव बेस क्लासिफायर। तो इनके क्लासिफायर बने थे, क्लासिफिकेशन मॉडल्स बने थे, एंड उनके साथ साथ फिर इनके रिग्रेशन के मॉडल्स भी बन गए थे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास, के नियरेस्ट रिग्रेशर है, डिसीजन ट्री रिग्रेशर है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशर है हमारे पास, स्पोर्ट वेक्टर मशीन रिग्रेशर है, उसके बाद फिर नाइव बेस भी रिग्रेशर है। तो लॉन्ग लिस्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन के मॉडल्स की। अगर मैं इनको ओपन कर दूं तो top machine learning classifier algorithms, machine learning classifier algorithm are estimated tool to use categorize data into predefined classes based on learning platform। मतलब कि हमारे पास categorized data होता है और predefined classes होती हैं, हमें उनका पैटर्न क्या करना होता है, लर्न करना होता है कि कौन सा डाटा, कौन सी चीज किस क्लास के अंदर जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाता है। ठीक है, देन हमारे पास के नियरेस्ट नेबर आ जाता है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हमारे पास, डिसीजन ट्री आ जाता है। ठीक है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन आ जाता है, नाइव बेस आ जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनमें से हम कुछ पढ़ेंगे। हमने अभी तक लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल पढ़े, बस दो पढ़े। बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं भाई हमारे पास, क्लासिफिकेशन के भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। सर रिग्रेशन में वो दो ही है ना जो न्यूमेरिक पे काम आते हैं। हाँ ठीक है, और भी है। ठीक है भाई, बहुत सारे एल्गोरिथम्स है क्लासिफिकेशन के अंदर, लेकिन हम यही पढ़ेंगे जो मैंने अभी इनकी डेप्थ पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं। कोड तो वही कोड है, लीनियर रिग्रेशन का क्या कोड था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, मॉडल डॉट फिट, यही कोड है बस। लेकिन क्या करना है हमें, ये काम कैसे कर रहा है भाई,
ये मॉडल किसी पैटर्न को लर्न कैसे कर रहा है, क्लासिफिकेशन का मॉडल है, तो क्लासिफाई कैसे कर रहा है दो क्लासेस के बीच में, ये हमें इस चीज को डीप में पढ़ना है। आजकल कुछ बंदे हैं भाई जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एजेंटिक एआई के ऊपर, लेकिन बंदा जब उनसे पूछे कि भाई ये टोकन्स क्या होता है, उन्हें बेसिक ही नहीं पता होते, वो उसी में कंफ्यूज हो जाता है। सही बता रहा हूं। काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे होते क्या सर सैयद के पास आउट होते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। तो काम कर रहे होते हैं भाई अच्छा, लेकिन उनकी बेसिक ही मजबूत नहीं होती। तो अभी जो आप लोग कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो भाई, अपनी बेसिक्स मजबूत कर रहे हो। सही बात है, ठीक है। कि हमें क्या चीज सीखनी है कि भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क कैसे कर रही है, या फिर ए नियरेस्ट नेबर भाई काम कैसे कर रहा है, ये चीज सीखनी है हमें। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे आज लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि भाई मैंने बोला कि ये एल्गोरिथम किसका है, क्लासिफिकेशन का। किसका एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन का, तो रिग्रेशन क्यों आ रहा है भाई? हाँ भाई, किसी को पता है, कुछ आइडिया किसी का, किसी के पास कुछ आइडिया कि रिग्रेशन क्यों आ रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर? कोई आइडिया किसी को, कुछ आइडिया? अच्छा भाई, मैं एक काम करता हूँ, एक डाटा ले लेता हूँ मैं। डाटा ले लेते हैं, क्या लें, आवर्स ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेड ले लेते हैं, इस पर आवर्स पे ग्रेड ले लेते हैं। ठीक है, कि पास है या फेल, कितने हो गए, 6, 10 हो गए ना। ठीक है भाई, क्लास मैंने क्या काम किया भाई, मैंने एक डाटा ले लिया, क्या है भाई, स्टडी आवर्स हैं एंड उसकी बेस पे क्या है, बंदे के ग्रेड्स हैं। डाटा समझ आ रहा है सबको? हाँ भाई, डाटा सबको समझ आ रहा है, क्या चीज है, बातें बंद कर दो, ध्यान दे दो इधर। ठीक है, इधर ध्यान दे दो, काम कैसे हो रहा, ये चीज सीख लो, उसके बाद देख जो करना करते रहना। ठीक है, क्या है, मेरे पास डाटा है, स्टडी आवर्स एंड ग्रेड्स हैं, इनको मैं प्लॉट कर लेता हूँ, इनको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद फिर स्टडी आवर्स मेरे पास यहाँ पे आ गए, आवर्स दिख रहा है सबको ना? ठीक है, एंड ग्रेड्स हमारे पास यहाँ पे आ गए, ग्रेड हमारे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, ग्रेड क्या क्या है भाई, अगर मैं इनको कैटेगोरिकल है ये, अगर मैं इनको नंबर में कर दूं तो एफ क्या हो जाएगा मेरे पास, 0, एंड पास क्या हो जाएगा, 1। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, 0 कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे आ रहा है, एंड 1 हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब डाटा को प्लॉट करते हैं, डाटा को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या भाई, 1 पे 0 पे क्या है, 0 पे 0 है, 0 पे फेल है। ठीक है, 2 पे क्या है भाई, 1 पे सॉरी 1 पे फेल है, 2 3 4 5
6। ठीक है, यहीं पे आएंगे ना पॉइंट, यहीं पे आएंगे ना। फर्स्ट आवर में क्या है बंदा भाई, फेल है, 0 पे है, तो उसका पॉइंट यहीं पे आएगा, पॉइंट उसका नीचे ही आएगा। ये मेरे पास 0 है एंड ये मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, 2 क्यों लग रहा है, 1 है। ठीक है, अब उसके बाद भाई क्या हो गया, सीधा हमारे पास 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 में चला गया, तो हमारे पास 4 बंदे क्या है पास हैं, तो उनके पॉइंट सीधा आ गए। ये डाटा प्लॉट हो गया हमारा। हाँ भाई, ये प्लॉट बना है हमारा 0 1 में। टारगेट कॉलम क्या था हमारे पास, 0 1 में था, ये प्लॉट बना है हमारा। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे एक लाइन बनानी है जो क्या करे भाई, एक लीनियर लाइन बनानी है जो क्लासीफाई करे। ठीक है, तो लीनियर लाइन कहां पे बनाऊंगा भाई मैं, सही है ये लाइन, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या मसला आ रहा है, एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है यहां पे, नोट किया, बताओ। सर हमारा जो नोट्स है ना सर, डेटा है वो हमारी लाइन से दूर जा रहा है। लाइन से तो दूर जा रहा है, डाटा तो लाइन से दूर जा रहा है, लेकिन एक और बड़ा मसला आ रहा है, बहुत बड़ा मसला, इससे भी बड़ा मसला आ रहा है भाई, वो नोट करो। क्या सर हमारा डेटा एक ही तो वो है मतलब सीक्वेंशियल चल रहा है कि सीरीज में चल रहा है, नहीं भाई, हमारे टारगेट कॉलम के अंदर, हमारे टारगेट कॉलम के अंदर डाटा कैसा था, 0 एंड 1 में था। किसमें था, 0 और 1 में। जब मैंने लीनियर लाइन बना दी, लीनियर मॉडल लगा दिया इस पे, तो उसने एक लीनियर लाइन बना दी इसके अंदर, क्या कर दी, लीनियर लाइन लगा दी। चलो नहीं पॉइंट उसने कवर किए, लेकिन लीनियर लाइन लगा दी उसने, है ना। और लीनियर लाइन लगाने की वजह से क्या मसला आया कि हमारा जो आंसर था वो 1 से बड़ा आ रहा है। क्या हो रहा है, 1 से कभी बड़ा भी आ जाएगा, बीच में भी आ जाएगा, और 0 से छोटा भी आ जाएगा। आंसर हमें किस में चाहिए था, पास है या फेल में, लेकिन आंसर किस में आने शुरू हो गया भाई, कंटिन्यूअस वैल्यू में आने शुरू हो गया। किस में आना शुरू हो गया, कंटिन्यूअस में आना शुरू हो गया ना, है ना। लीनियर रिग्रेशन क्या क्लासिफाई कर रही थी भाई, कंटिन्यूअस वैल्यू क्लासिफाई कर रही थी, बता रही थी, कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट कर रही थी। जब मैंने लीनियर लाइन बनाई तो उसके अंदर क्या मसला आ गया भाई, कि हमारा डाटा जो है, टारगेट कॉलम जो है, उसका आंसर 0 से लेके 1 तक था, बस 0 से लेके 1 तक था। लेकिन जब मैंने लीनियर लाइन लगाई तो लीनियर लाइन कहां तक जा रही है भाई, आगे तक जा रही है, तो आंसर मेरा बड़ा भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और छोटा भी आ सकता है। प्रॉब्लम समझ आ रही है, प्रॉब्लम समझ आ रही है, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या है। हाँ भाई, प्रॉब्लम सबको समझ आ रही है, प्रॉब्लम समझ आ रही है तो आगे चलते हैं, वरना फायदा नहीं है। क्या नहीं समझ आई, देखो हमारा डाटा था, क्या डाटा था हमारे पास, टारगेट कॉलम क्या था, पास फेल, फेल हमने कर दिया 0 में, पास किसमें कर दिया हमने 1 में, पास किसमें कर दिया 1 में। ठीक है, जब मैंने इस डाटा को प्लॉट किया, क्या किया, प्लॉट किया, तो उसका प्लॉट इस तरह बन रहा है, कोई कंफ्यूजन प्लॉट के अंदर, प्लॉट के अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 1 की वैल्यूज मेरे पास ऊपर आ जाएंगी, 0 की वैल्यूज यहां पे आ जाएंगी, 0 मेरे पास यहां पे आ रहा है। ठीक है भाई, ये मेरे पास ग्रेड्स आ गए, ग्रेड्स किसमें है भाई, 0 1 में, पास और फेल में, और स्टडी आवर्स मेरे पास ये आ गए। ठीक है, 10 स्टडी आवर्स है। ठीक है, मेरे पास 7 पे जाके क्या हो रहा है भाई, पास पास हो रहा है, डाटा मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बाकी मेरा डाटा नीचे रह जाएगा। सही है, प्लॉट के अंदर कोई मसला किसी को नहीं है। अब
मैंने क्या किया, मैंने एक लीनियर लाइन लगा दी इसके अंदर, क्या कर दी, एक लीनियर लाइन लगा दी, ठीक है भाई, लीनियर मॉडल लगा के मैंने एक लीनियर लाइन लगा दी जो क्या कर रही है, प्रेडिक्शन दे रही है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या मसला आ रहा है लीनियर लाइन के अंदर, कि जो प्रेडिक्शन आ रही है हमारे पास वो 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, या फिर 1 के दरमियान में भी आ सकती है, कहीं ना कहीं दरमियान में भी आ जाएगी, या फिर 1 से 0 से छोटी आ रही है। लेकिन हमारा जो टारगेट था, आंसर किस में आना चाहिए, 1 या फिर 0 में, वो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, 0 या 1 में आंसर नहीं आ रहा। मॉडल हमें क्या दे रहा है भाई, या तो बहुत ही बड़ी वैल्यू या तो बहुत ही छोटी वैल्यू, यही मसला था, है ना। मसला समझ आ गया सबको, ठीक है। अब हल क्या निकला इसका भाई, इसका हल क्या निकला, हमने अपना मॉडल बना दिया, मॉडल बना दिया, ठीक है। अब मॉडल क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, एक y निकाल के दे रहा है हमें, क्या निकाल के दे रहा है, एक y निकाल के दे रहा है। ये बात तो सबको समझ आ रही होगी, है ना। वो y कुछ भी हो सकता है, वो y कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन इसके अंदर, कुछ भी y हो सकता है, यही काम कर रहा है, यही काम करते आ रहे हैं 3-4 दिनों से, ठीक है। y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जो y आया था उसको एक और चीज के अंदर भेज दिया, क्या किया, एक और चीज के अंदर भेज दिया जिसका नाम था एक्टिवेशन फंक्शन। क्या नाम था उसका, क्या नाम था भाई, एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या कह रहा है, हमारे पास जो y आया था वो हमने किसके अंदर भेज दिया, एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर भेज दिया। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 2 एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर। एक हमारे पास होता है सिग्मॉइड, एक हमारे पास होता है सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स तो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है, ये क्या करता है, बताता हूं क्या करता है, ठीक है। मॉडल ने जो y हमें दिया, हमने वो किसके अंदर भेज दिया भाई, एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, सिग्मॉइड जो है, सिग्मॉइड के लिए बात करते हैं अभी हम, सिग्मॉइड पे बात करते हैं। सिग्मॉइड क्या करता है, सिग्मॉइड भाई जो आंसर होता है उसको 0 या फिर 1 के दरमियान रखता है। क्या करता है, आंसर को 0 या फिर 1 के दरमियान में कर देता है। अब साइंटिस्ट ने बोला था कि सिग्मॉइड क्या काम करता है कि भाई जो भी वैल्यू हो, जितनी भी बड़ी वैल्यू है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देता है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहां से कहां तक होती है भाई, 0 से 1 के अंदर होती है। जितनी बड़ी वैल्यू हो, जितनी बड़ी वैल्यू भी डाल दें, उसकी कितनी बन जाती है भाई, या तो 1 बनेगी या तो 0, या तो बीच में आ जाएगी, है ना। तो सॉफ्टमैक्स भी, सिग्मॉइड भी यही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि भाई जो आंसर आ रहा है, y आ रहा है हमारे पास, उसको किसके अंदर डाल रहा है भाई, 0 या 1 के दरमियान में रख रहा है। ना तो 1 से बड़ा, ना तो 0 से छोटा, ना तो 1 से बड़ा, ना तो 0 से छोटा। सर y तो ऑलरेडी यही आएगा ना नंबर, जो आउटपुट आएगा y 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। यहाँ पे हमारे पास y कुछ भी आ सकता है। ये जो लाइन बनाई मैंने, यहाँ पे मेरे पास y कुछ भी आ सकता है, यही बात है। ये जो लाइन बनाई है मैंने, है ना, यही प्रॉब्लम थी, यही लाइन बनाई थी। अब मैंने इसकी प्रेडिक्शन निकलवाई, क्या की, y निकलवाया, प्रेडिक्शन निकलवाई। अब जो प्रेडिक्शन आई मैंने उसको किसके अंदर भेज दिया भाई, एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर भेज दिया।
एक्टिवेशन फंक्शन क्या कर रहा है भाई, मुझे या तो 0 दे रहा है या तो 1 दे रहा है। तो 0 और 1 देगा, 0.5 नहीं देगा। 0.5 भी देगा। अब बताता हूँ वो कब देगा, बताता हूँ, पहले ये बात समझ लो। एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम कर रहा है, आंसर या तो 0 में दे रहा है, प्रोबेबिलिटी दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, प्रोबेबिलिटी दे रहा है, या तो 0 में देगा या तो फिर 1 में देगा। सिग्मोइड देख भी लेते हैं भाई। यहां पे देखो भाई, दिख रहा है सबको, हाँ भाई सबको दिख रहा है। यहां पे मैं वैल्यू देता हूं, बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है। सिग्मोइड के अंदर पास कराया, आंसर क्या आया, क्या आंसर लिखा हुआ है, क्या आंसर लिखा हुआ है, 1। सर ऐसा क्यों, अगर मैं फॉर्मूले में चल गया। वो भी बताता हूं, अगर मैं सबसे छोटी आंसर वैल्यू दे रहा हूं, क्या आ रहा है भाई मेरे पास, आंसर क्या आ रहा है, 0। बड़ी से बड़ी वैल्यू भी दे रहा हूं तो क्या आंसर आ रहा है भाई, 1 या फिर 0। तो मॉडल का जो आउटपुट आता है हम उसको किस में भेज रहे हैं भाई, एक एक्टिवेशन फंक्शन में भेज रहे हैं, सिग्मोइड में भेज रहे हैं। एंड सिग्मोइड क्या काम कर रहा है, हमारे आंसर को या तो 0 में कन्वर्ट कर रहा है या फिर 1 में कर रहा है, या तो 0 में कर रहा है या फिर 1 में कर रहा है, जिसकी वजह से क्या काम हो रहा है कि अब हमारा जो आंसर है वो या तो 0 है या फिर 1 है, या तो 0 है या फिर 1 है। तो एक अब यहाँ पे एक एस टाइप की लाइन बन जाएगी, ना तो हमारा आंसर 1 से ऊपर जाएगा एंड ना ही हमारा आंसर 0 से कम आएगा, 0 से कम आएगा। किसकी मदद से काम हुआ ये वाला, सिग्मोइड की मदद से। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा होगा भाई, क्या कि भाई बीच में आंसर नहीं आ सकता, बीच में आंसर नहीं आ सकता। अब बीच में आ रहा है तो हम क्या करें भाई, ये बताओ, बीच में भी आंसर आ सकता है ना यार, प्रोबेबिलिटी आती है तो वो बिल्कुल फिक्स थोड़ी आएगी हमारे पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी आती है हमारे पास। एक्टिवेशन फंक्शन क्या दे रहा है भैया, हमें प्रोबेबिलिटी दे रहा है, तो वो या तो 0 या तो 1 थोड़ी आएगी, बीच में भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे कोई इमेज दें कुत्ते की, शक्ल उसकी कुत्ते की लगी और धड़ उसका बिल्ली का, मॉडल कंफ्यूज हो जाए, आधी आधी प्रोबेबिलिटी दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो सर हम यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर देंगे। हाँ भाई, तो हम क्या करते हैं भाई, हम बीच में एक क्या लगाते हैं, थ्रेशोल्ड। क्या लगा देते हैं भाई, एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं कि भाई अगर कोई आंसर इस लाइन से ऊपर हुआ तो उसको क्या क्लासिफाई कर देना, 1, और अगर इससे नीचे हुआ तो क्या क्लासिफाई कर देना, 0। बात समझ आ गई, ठीक है। और यही जो एक्टिवेशन फंक्शन था इसको हम क्या बोलते हैं भाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हम इसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉजिस्टिक बोलते हैं, ठीक है भाई। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की वर्किंग का समझ आ गई, कैसे वर्क कर रही है। हाँ भाई, समझ आ गई। अब हमारे पास जब 2 क्लासेस होंगी, अब ये समझ लो, सिग्मॉइड हमारे पास तब वर्क करता है जब हमारे पास क्या है, 2 क्लासेस हैं। यहां पे भी तुमने देखा, इसके प्लॉट में भी 2 क्लासेस पे ही वर्क कर रहा, क्या 2 क्लासेस पे ही वर्क कर रहा है सिग्मॉइड।
सिग्मोइड 2 से ज्यादा पे वर्क नहीं करता यार, ये मसला है इसका। क्या मसला है इसका? 2 से ज्यादा पे वर्क नहीं करता। तो उसकी जगह पे क्या है भाई हमारे पास? अगर हमारे पास मल्टी क्लासेस है तो हम यूज करेंगे सॉफ्टमैक्स का। किसका यूज करेंगे? सॉफ्टमैक्स का। इसको भाई जितनी मर्जी क्लासेस दे दो, इसको जितनी मर्जी दे दो, ठीक है। सर इसमें मल्टीपल थ्रेशोल्ड होगा। हाँ, क्या थ्रेशोल्ड इसमें मल्टीपल होगा। बताता हूँ क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। सिग्मोइड के अंदर हमने थ्रेशोल्ड लगा दिया था कि अगर 0.5 से ऊपर हो, प्लस में 0.5 हो, तो क्या कर देना भाई, क्या कर देना, इसको 1 में कर देना, वरना तो क्या कर देना, वरना तो 0 में कर देना। अब सॉफ्टमैक्स के अंदर क्या होता है कि अगर मैं सॉफ्टमैक्स को खोलूं, सॉफ्टमैक्स, तो हमारे पास क्या आ रहा होता है भाई सॉफ्टमैक्स में? सॉफ्टमैक्स में क्या चीज आ रही होती है भाई? ये देखो, सॉफ्टमैक्स में हमारे पास क्या चीज आ रही होती है भाई? मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज आ रही होती है। क्या आ रही होती है? मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज आ रही होती है। लेकिन जितनी भी आएंगी वो, उन सबको अगर मैं मिलाऊंगा, जैसे मेरे पास अगर मल्टीपल क्लासेस हैं, जैसे कैट हो गया, डॉग, लॉइन, जिराफ, ग्राफ लिख दिया ना मैंने। और क्या हो सकता है यार? हॉर्स, ठीक है भाई। अब मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, क्या? अब मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं। अब जब इनकी प्रेडिक्शन होगी, क्या होगी? इनकी प्रेडिक्शन होगी तो मल्टीपल नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? मल्टीपल प्रेडिक्शन आएंगी। अब सॉफ्टमैक्स क्या करेगा? सॉफ्टमैक्स क्या करेगा? इन प्रेडिक्शंस को लेगा, इन प्रेडिक्शन को लेगा एंड इनको भी एक स्केल के अंदर रख देगा कि अगर हमारे पास हमारी जो फोटो थी वो एक कैट की थी, क्या थी? कैट की थी, कैट ही लिख दी है ना, है, ठीक है, एक कैट की थी। तो सॉफ्टमैक्स क्या करेगा कि भाई वो कैट की प्रोबेबिलिटी जैसे उसने 0.6 कर दी, डॉग की वो कर रहा है 0.2, उसके बाद फिर लॉयन की कर रहा है 0.1, उसके बाद फिर हॉर्स की कर रहा है 0.1। अब इन सबको मैं ऐड करूंगा तो कितनी बन गई भाई? इन सबको ऐड करूंगा 1, और जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही क्लास हमारी क्या है? हमारी आउटपुट है, वही हमारा आउटपुट है, ठीक है। इस पे डिटेल में बात करेंगे, इस चीज में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी सिग्मोइड की समझ आ गई, सिग्मोइड कैसे वर्क कर रहा है। सिग्मोइड का अगर मैं तुम लोगों को ग्राफ दिखाऊं, सिग्मोइड का ग्राफ भी हमारे पास एक एस शेप में आ रहा होता है, दो ही क्लासेस के ऊपर आ रहा होता है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। एस में आ रहा है, एस में आ रहा है, इसमें डेरिवेटिव चल रहा है, डेरिवेटिव, हाँ ठीक है। तो बात समझ आ गई, बात समझ आ गई जो काम करना था। हाँ भाई, जो मसला था कि हमारा आंसर जो है 1 से बड़ा आ रहा है और 1 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, उसका हल निकल गया। हल किसकी मदद से निकला भाई? तो सो रहे हो क्या सारे? सिग्मोइड की मदद से। और सिग्मोइड को हम क्या बोलते हैं भाई? एक्टिवेशन फंक्शन को क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक। तो इसलिए क्या नाम है इसका भाई? कोई पूछ दे इंटरव्यू में तो क्या बता देना? यही किस्सा पूरा का पूरा उठा के बता देना, ठीक है, कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिग्रेशन क्यों लगाते हैं इसके आगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा किस्सा जो भी बताया है वही बता देना, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई, यूज ऑफ लॉजिस्टिक
sigmoid function to map output to the probabilities. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है भाई? इजी टू इम्प्लीमेंट, परफॉर्म वेल ऑन लीनियर, उसके बाद फिर लेस प्रोन टू ओवरफिट विद, सही है, प्रोबेबिलिटी आउटपुट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। लिमिटेशंस क्या क्या है भाई इसकी? स्ट्रगल विद नॉन लीनियर डाटा, नॉन लीनियर डाटा हो तो सही से काम नहीं करता भाई, सेंसिटिव टू आउटलाइनर्स। उसके बाद एज्यूम लीनियर रिलेशन बिटवीन दी फीचर्स एंड दी लॉग लोड्स। ठीक है भाई, वर्किंग इसकी भी सेम है, वर्किंग इसकी भी सेम है। ठीक है, अब सिग्मॉइड जो है हमारे पास पैरामीटर बेस्ड फंक्शन है। उसके बाद फिर हमारे पास के नियरेस्ट जो है वो डिस्टेंस बेस्ड है। उसके बाद फिर डिसीजन मेकर, डिसीजन ट्री जो है वो ट्री बेस्ड है। ठीक है, रूट्स बनाता है, नोड्स बनाता है ये। ठीक है, स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर जो है हमारे पास, ये क्या काम कर रहा है भाई? क्लासिफिकेशन कर रहा है, एक लाइन बना के बीच में। ठीक है, एक लाइन बनाता है, डिस्टेंस मेजर करता है एंड उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करता है ये, और ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है भाई? जो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट है, ये ट्री बेस्ड है, डिसीजन ट्री बेस्ड है ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने 30-40 सारे के सारे एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ने जो हमें शो हो रहे हैं अभी, इंशाल्लाह सारे के सारे पढ़ेंगे। ये जो शो हो रहे हैं कैसे वर्क कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, ये सब समझेंगे। ठीक है, ताकि अगर आप कोई न्यू एल्गोरिथम पढ़ने बैठो तो आप लोगों को इजीली समझ आएगी कि आ जाएगी वो वर्क कैसे कर रहा है, क्या वो एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिलेशन की समझ आ गई, इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टमैक्स हमारे पास सिर्फ मल्टीपल क्लासेस होती है, इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें सिग्मॉइड ही हो रहा है। लॉजिस्टिक रिलेशन के अंदर बस सिग्मॉइड हो रहा है। न्यू फोल्डर बना लेते हैं भाई। क्लासिफिकेशन का बना लेते हैं। डेटा सेट में ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। डेटा सेट मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, देख लो, उठा लो, डाउनलोड कर लो। गाने कौन गा रहा है? सिंगर कौन बैठा है यहाँ पे? अरे शर्मा कर रहे हो, बता दो कौन है ये? यहाँ पे बैठ के भी सिंगिंग कर रहा है। भी काम करेंगे इस पे इसी पे काम करेंगे। जो फाइल भेजी है डाटा सेट है भाई, डाटा सेट ही भेजा ना। डाटा सेट खोल के चेक करो क्या क्या चीजें इसके अंदर। क्या चीज? वेट हाइट वाला
क्या हो गया? डायबिटीज का भेजा है यार। यस सवाल है कुछ? पूछो पूछो। सर ये हमने घर में बनाया ना, एक ग्राफ समझ लिया है, ये हमने जीपीटी से बनवाया। इसमें हमें ये देखना है कि जो एक्चुअल पीरियडिक लाइन थी ना वो कौन सी थी, लीनियर रिग्रेशन से कौन सी होगी, पॉलिनोमियल से कौन सी होगी। तो ये ग्राफ हमने कॉपी किया था जीपीटी से, ये कोड लेकिन समझ नहीं आया। एक्चुअल पॉइंट्स Actual हैं ये मेरे वाली पास, एक्चुअल पॉइंट्स ये वाले। Yes. पॉलिनोमियल की कौन सी है? पॉलिनोमियल से ये वाली बनी थी, ये वाली बनी है। लीनियर से कौन सी और बनी है? लीनियर से ये बनी, ये बनी हुई है, लेकिन ठीक है। रिजल्ट हमें इसका अच्छा मिला पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का बना, ठीक है। तो ये कोड अब- हमें समझ नहीं आया क्या हुआ। इसके अंदर सबसे पहले क्या काम हो रहा है भाई कि स्कैटर प्लॉट बन रहा है। स्केलर तो सीधा बनेगा, जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसका तो सीधा बनेगा। स्कैटर का तो वही ये बना है ना यार, पॉइंट्स बने हैं ना, यस सर, ठीक है। सीधा ये दो समझ नहीं आया, ये जो प्लॉट किया ना प्लॉट एक्सचेंज, एक्सचेंज काम है। एक्सचेंज ये रहे। भाई आवाज क्यों आ रही है यार? ठीक है, एक्सचेंज के अंदर क्या चीजें आ रही है भाई? एनपी डॉट, इसमें ये बना रहा है 200 लाइन, जीरो से मैक्स और मीन निकाला इसने, इसमें इसके दरमियान इसने 200 लाइन बनाई, ठीक है। तो 200 नंबर बने। मॉडल प्रेडिक्ट एक्सचेंज, 200 नंबर जाके तो उसके पास उसने उसको प्रेडिक्ट कर लिया, ग्लोबल पॉली रेंज हो रहे हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन, दोनों प्रेडिक्शन की लाइन है, एक्चुअल लाइन तो बनाई नहीं तुमने यहाँ पे। एक्चुअल तो ये रही ना सर, ये जो बनी हुई है, एक्चुअली ये थी, और ये जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया ना, लीनियर मॉडल में जो प्रेडिक्ट Yes, किया, और ये आगे पॉली ने जो प्रेडिक्ट polynomial। किया। हाँ, तो उसमें क्या क्या तो हमें फर्क ये है? समझ नहीं आ रहा इसने एक्सीडेंट क्यों बनाया, और ये इसने क्यों इस तरह बनाया। एक्सचेंज इसने रैंडम डाटा उठा लिया, सही है। ठीक है। अब रैंडम डाटा के ऊपर इसने क्या की भाई, मॉडल डॉट पाइपलाइन, मॉडल पाइपलाइन डॉट प्रेडिक्ट एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज के अंदर क्या है हमारे पास? रैंडम डाटा, सही है भाई। उसको लेबल क्या दे दिया? पॉलिनोमियल का। ये पॉलिनोमियल वाली लाइन क्या की, किसने प्रेडिक्ट की भाई? तुम्हारी मॉडल पाइपलाइन ने प्रेडिक्ट अच्छा, किया। इसने हमारे डेटा में से मतलब डेटा नहीं उठाया, इसने इसने रैंडमली डाटा उठाया, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सचेंज, और उसके साथ फिर क्या आ गई भाई, हमने अब एक्सचेंज का जो डाटा था वो प्रेडिक्ट किया भाई, किससे भाई? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन ने प्रेडिक्ट किया, एंड उसको क्या लेबल दे दिया भाई? लीनियर का, एंड कलर क्या रख दिया उसका? ग्रीन, ठीक है। यही काम। अच्छा भाई ये डाटा देखो, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास, आउटकम का कॉलम है कि नीचे चला गया तो बिल्कुल, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं भाई? बच्चे कितने, ग्लूकोज क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, स्किन थिकनेस, आइसोलिन है या लेते हो या नहीं लेते, बीएमआई क्या है, उसके बाद फिर एज क्या है, एंड आउटकम क्या है, एंड में क्या है। आउटकम एंड में था भाई ये पहले डायबिटीज है या नहीं, लेकिन इसको हमने क्या किया भाई? मैप किया 0 या फिर 1 में, 0 या फिर 1 में, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाटा है हमारे पास, ये सारी चीजें मिलके क्या बता रही हैं भाई एंड में? डायबिटीज है या फिर नहीं है, डायबिटीज है या फिर नहीं है, ये चीजें बता रही है, ठीक है। तो ये डाटा सेट शेयर हो गया सबको, स्टार्ट करते हैं इस पे वर्किंग। अच्छा, पाइपलाइन से प्रिडिक्शन करवा ली थी। हाँ भाई, पाइपलाइन से प्रिडिक्शन कैसे होगी उसका पता? यार ये ओल्ड वाला मेरे पास हो क्यों नहीं आ रहा?
अच्छा भाई, डाटा क्या है मेरे पास? डायबिटीज का डाटा है, बच्चे कितने हैं, ग्लूकोज लेवल क्या, ब्लड प्रेशर क्या, स्किन थिकनेस, आइसोलिन, बीएमआई, डायबिटीज। ये चीज क्या है भाई? इस चीज का पता है किसी को? पर डिग्री फंक्शन डायबिटीज ही कैलकुलेट कर रही होगी ये। ठीक है, उसके बाद फिर एज है, एंड देन फिर क्या है, आउटकम है कि डायबिटीज है या फिर डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज यस और डायबिटीज नो। अच्छा भाई, लैपटॉप क्यों नहीं है? क्लासिफिकेशन हो रही है ये, ग्राफिक कार्ड टूट गया तो उतारो, गेमिंग लैपटॉप चल ही नहीं रहा। और भाई आया ही नहीं, अच्छा लाया नहीं। हाँ भाई, इस क्लास क्यों? पहली दफा दिख रहे हो, सच बता। पीछे बैठे हो? कहाँ पे लैपटॉप? लाया नहीं। और भाई कल तक आधा आधा कर लो ना इसको, आधे तो तुम करना, आधा तुम्हारा भाई करे। हाँ भाई, तुम भी आधा आधा कर लो, करो ना। हाँ भाई, और किसके पास नहीं है? हाँ हाँ, तो कोई भाई नहीं है। क्यों नहीं है? कीबोर्ड उड़ गया यार, यहाँ पे भी कीबोर्ड होता है, देखो इसका अपना भी कीबोर्ड होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। कीबोर्ड है ना यार, ये चल रहा है, काम कर रहा है, यहाँ पे लगाया, प्रेडिक्शन भी दे रहा है भाई ये साथ साथ। अच्छा भाई, जेमिनी किसको फ्री फ्री मिल गया अभी तक? मिला? वेरिफिकेशन चल रही है, पता चला गूगल आ गया पाकिस्तान में। तो तैयारी कर लो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ, खाने बड़े मजे के मिलते हैं, देखे होंगे। अरे कोई बस थोड़ी बात नहीं है, बताओ भाई। अच्छा भाई, काम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है भाई? सबसे पहले इंपोर्ट पांडास, यार इंपोर्ट भी नहीं हो रही यार। लैपटॉप ले आओ, काम स्टार्ट कर दो। कोर्स ही कितना ही रह गया, 5-6 महीने के तो रह गए है ना। अभी भी तुम लोग लैपटॉप नहीं ला रहे। मुझे लगता है तुम लोग वहां उस साइड पे जाके बैठे ताकि तुम लोगों को देख ना पाए। इतना दूर जाके क्यों बैठते हो? यहाँ पे भी इतनी सीढ़ियां हैं पीछे से। अच्छा भाई, इसके अंदर क्या काम करना है? डाटा लोड करते हैं। पीडी डॉट रीड सीएसवी, कौन सी है भाई? डायबिटीज। हेड भी चेक कर लेते हैं इसका। ये डाटा हमारे पास, ये पहले यस और नो में था, हमने इसे 0-1 में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, इनको चेक कर लेते हैं। कुछ नल है, डाटा टाइप का मसला है, कुछ भी नहीं है। डुप्लीकेट चेक कर लेते हैं। जी, क्लीन कैगल के ऊपर जो डाटा सेट होता है ना, ज्यादातर क्लीन ही होता है, बस आप लोगों को मॉडल बनाना है। कैगल से कैसे उठाना है? चलो वो कर लेते हैं। कैगल ओपन कर लिया, पहले वेबसाइट आ गई। ठीक है, ओपन की इसको, सही है। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। मशीन लर्निंग का भी होता है, इमेजेस का भी डाटा सेट होता है। अच्छा भाई, फिर इस तरह का पेज आ जाएगा आपके पास। आपने रजिस्टर विद मेल, अपनी मेल एंटर कर दो, पासवर्ड डाल दो। ठीक है, एंड आई एम नॉट अ रिपोर्ट, ये बता देना क्या करना है। ठीक है, उसके बाद फिर यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन,
जीरो डाल। अच्छा भाई कैगल के ऊपर भी कंपटीशन चल रहे होते हैं, यहाँ भी स्टार्ट कर दो, मैं तो बोल रहा हूँ ये भी स्टार्ट कर दो। डाटा डालेंगे हाँ क्या मैं क्या डालूं? बताता हूँ। यहाँ पे फिर वेरिफिकेशन कोड डाल देना भाई, अपना 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 डालना है। I forgot you can use a Google account. कोड नहीं आया यार मेरे पास। कोड ही नहीं आया यार मेरे पास। भाई गूगल से साइन इन कर लेना, ठीक है। साइन इन करने के बाद अगला काम क्या करना है भैया आप लोगों ने, अगला काम आप लोगों ने यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ से क्या सर्च कर लो भाई। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं डायबिटीज पे, तो डायबिटीज के सर्च कर लेते हैं, डायबिटीज डाटा सेट, ठीक है। डायबिटीज डाटा सेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे ये डाटा सेट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये डाटा सेट है, डाटा सेट की इंफॉर्मेशन ये आ गई नीचे, ठीक है। ये आउटकम कॉलम्स, ये सारा का सारा डाटा सर एकदम डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं डेटा सेट, दूसरा कैसे करेंगे यूआरएल बताता हूँ, ठीक है। ये डाटा आ गया एंड ये डाटा जो है हमारे पास, ये वाला डाटा किस चीज का, ये डायबिटीज का न्यू वाला डाटा, पुराने वाले में चले जा रहे हैं। अब एक तो हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड एज जिप, ठीक है। जिप फाइल डाटा की हमारे पास डाउनलोड हो गई। एक दूसरा तरीका होता है हमारे पास, डाउनलोड पे गए, एपीआई आ रही है, इसको कॉपी करेंगे, देन अपने नोटबुक पे जाएंगे, यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये डाटा हमारे पास डाउनलोड हो गया और बात क्या आ रहा है, ये बात आ रहा है, क्या बात आ रहा है, ये वाला बात आ रहा है, ठीक है। अब फाइल मैनेजर में आए, होम, ये बात मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये ऑप्शन दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे ये बात पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, ये डाटा सेट आ गया, ठीक है। इस डाटा सेट पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज एंड यहीं से डायबिटीज डाटा सेट है, पाथ, पाथ के अंदर हमारा पाथ है। अब मैं क्या करता हूं भाई, डी डॉट रीड सीएसवी, सीएसवी के अंदर क्या है भाई, ये पाथ है, ठीक है। ये पाथ है एंड इसके आगे एक और पाथ भी है भाई, क्या, डायबिटीज डॉट सीएसवी, ठीक है। तो ये डाटा आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। डाउनलोड करके ही कर लेंगे। आप वो भी कर सकते हो, वरना यहाँ से लोड कर लो, ये आपके पास सीधा कंप्यूटर में आ जाएगा आपकी डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो और दूसरी तरह भी कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे वैसे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन भी चल रहे होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, आई गेस पहले बता चुका हूँ एक दफा ही, कि कैगल के ऊपर कंपटीशन भी चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ कंपटीशन चल रहे होते हैं। ये देखो भाई पैसे भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। कैसे कंपटीशन है? कॉम्पिटिशन है भाई, इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है भाई, नॉर्मलिटी डिटेक्शन, ठीक है। डिटेक्शन करनी है हमें नी बंदे की, सही है या जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस, मेन लीडर बोर्ड, फर्स्ट प्राइस क्या है भाई,
9,000, सेकंड प्राइस 7,000, 10th प्राइस डॉलर है। हाँ 10th प्राइस बटन जैसे ये ऐसे बना के देना, बना के देना, बना के दे दो और पैसे ले लो। बना के देना है, लेकिन कंपटीशन अगले बंदे भी तो है ना। अच्छा वो पहले यहाँ पे देखो कोर्ट्स के अंदर यहाँ पे बंदे आ रहे होंगे, ये इनकी नोटबुक्स आ रही है जिन्होंने काम किया हुआ इसके ऊपर। ये डाटा सेट था, ठीक है, इसके ऊपर बस डाटा सेट ही दिखाया हुआ है आई गेस। हाँ बस डाटा सेट ही दिखाया इस बंदे ने। अनपिन नोटबुक, ये देखो ये आ गया भाई, काम किया हुआ सारा का सारा, ठीक है। वैल्यू काउंट्स आ गई, क्या क्या, ठीक है। मतलब सर जो सबसे पहले बना के अपलोड कर दिया उसे पैसे मिले। कुछ पता नहीं, इसके अंदर देखना पड़ेगा यार कि परफॉर्मेंस देखते हैं किसकी अच्छी है। हाँ देख रहे हो, the honest bottom line, put a score सर ये तो in कम your है, battle detail done. 9,000 कम है। हाँ सर 9,000 कम है सर 9,000 का प्राइस। सर जैसे हमारे पास डाटा है उसमें एरर ज्यादा है, एरर ज्यादा आ रहा है। मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो हम उस परफॉर्मेंस को सही कैसे करें? परफॉर्मेंस को सही कैसे करें, डाटा कम है और डाटा और डाटा ट्रेनिंग ज्यादा नहीं है, टेस्टिंग ज्यादा। ट्रेनिंग, ठीक है। अलग अलग कंपटीशन है भाई, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अब होता क्या है, यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो डाटा सेट बनाती हैं किसी काम से, और उनके पास अगर इंजीनियर्स ना हो तो वो यहाँ पे डाटा सेट अपलोड कर देती है, कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद इन्हें मल्टीपल वर्क्स मिल जाते हैं बंदों के, और यहाँ से हायरिंग भी होती है, बहुत से बंदों की यहाँ से हायरिंग भी होती है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद फिर कैगल के पॉइंट्स भी होते हैं, कैगल के पॉइंट्स भी आप जमा कर सकते हो एंड इसकी लीडर बोर्ड में आ सकते हो। बेंचमार्क्स में देखो ये बता रहे हैं भाई कि कौन सा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो कैगल रैंकिंग में ये सारे के सारे हमारे पास 4 और 5 ग्रैंड मास्टर्स हैं, 2,000 मास्टर्स हैं, 11,000 एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। ये कैसे बने, इन लोगों ने पॉइंट्स जमा किए कैगल के, डाटा सेट अपलोड किए, अगर डाटा सेट है तो उसके अंदर नोटबुक अपलोड की है, उसके ऊपर काम किया है, कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो उसको सॉल्व किया है, ठीक है। एंड इसके भी आपको सर्टिफिकेट्स एंड कैगल के भी आपको सर्टिफिकेट्स और पॉइंट्स मिलते हैं, बैजेस भी मिलते हैं आपको, ठीक है। रिवॉर्ड्स के अंदर आओगे देखो बैजेस आओगे सारे के सारे, ठीक है, जो जो बंदों ने उठाए ये बैजेस हैं उनके पास, ठीक है। उसके बाद फिर एक और जगह होती है हमारे पास, फेस, ये यूज किया किसी ने आज तक? हाँ भाई ये यूज किया आज तक किसी ने? कहाँ पे की थी? एपीआई लेने के लिए, किस चीज की? चैटबॉट की। क्यों नहीं हो रहा ये लोग, यहीं पे आए थे सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग मॉडल्स होते हैं हगिंग फेस के अंदर। हमें यहाँ पे मॉडल्स के अंदर जाऊंगा मैं, तो देखो अलग अलग टेक्स्ट जनरेशन के मॉडल्स, इमेज जनरेशन के मॉडल्स, इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वीडियो, स्पीच टू टेक्स्ट, फ्री मॉडल्स मिल जाते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे फ्री मॉडल्स मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डीपसीक भी पड़ा हुआ है, GPT-3 भी पड़ा हुआ है। जीपीटी के भी मॉडल मिले, हाँ जीपीटी मॉडल में मिल गया। ओपन एआई के देखो GPT और प्लस एंड 120 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ मॉडल पड़ा हुआ है। इसका रिजल्ट चेक करते हैं क्या रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे इनपुट दूंगा, हेलो, अरे यार ऑन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा इसको एक्सप्लोर करेंगे बाद में, अभी जो काम कर रहे थे उस पर आते हैं, साइड पे हटा दिया तुम लोगों ने, ठीक है। अच्छा भाई डेटा सेट लोग हमने डाउनलोड कर लिया, ये डाटा का डुप्लीकेट्स कुछ भी नहीं था हमारे पास, ठीक है। अगला काम क्या करना था भाई, एक्स वाई में अलग करना था। एक्स इज इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास एक्स के अंदर भाई,
कौन कौन से कॉलम्स है, यहां से लेके यहां तक सारे के सारे कॉलम्स है। तो क्या करूं भाई, आउटकम का कॉलम क्या कर दूं, बस ड्रॉप कर दूं, डेटा डॉट ड्रॉप आउटकम। चलो काम करें, क्या फाइल लाइन पे वो भी करेंगे, रुको एक मिनट पहले ही कर लेना। एक्सिस 1 के अंदर हमारे पास आ गया आउटकम, y के अंदर क्या आ गया हमारे पास, डेटा डॉट आउटकम। ठीक है, कोई मसला इसके अंदर किसी को, x एंड y। अरे यार सर ये जैसे y में दिया है डेटा डॉट आउट को, इसके जगह हम कर्ली ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते कर सकते हैं, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, हैं। सर कभी ऐसे करते हैं तो एरर आता है जब ट्रेन मॉडल करते हैं ना इसको, कभी भी आ जाता है। और एक ब्रैकेट। ठीक है, ये आ गया मेरे पास y एंड ये आ गया मेरे पास x आ गया। ठीक है भाई, अब अगला काम क्या था भाई हमारे पास, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। क्या करूं, फ्रॉम, दिख रहा है सबको ना, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग मॉडल सिलेक्शन है, मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या क्या चीजें चाहिए, x और y, और क्या बताना चाहता है इसको, टेस्ट साइज क्या है भाई 0.2 टेस्ट साइज है, एंड रैंडम स्टेट क्या है भाई 42। ठीक है, एंड क्या क्या चीजें देगा हमें रिटर्न में ये भाई, ये x ट्रेन, अरे इंस्पेक्ट क्यों होना है, x ट्रेन। अच्छा x हम बड़ा क्यों लिखते हैं, किसी को कुछ पता है, बड़ा भी लिख सकते हैं। लिखते क्यों है वैसे, पर मैंने पूछा कि था सर ये तो अपनी तरफ से लिखते हैं ना, नहीं वजह है इसके पीछे, सर आपको स्मॉल लिखते हैं तब भी चल जाता है। चलने की तो बात नहीं है, चल तो वैसे भी जाता है। ठीक है, होता क्या है, y हम छोटा क्यों लिखते हैं भाई, y क्यों नहीं बड़ा लिखते हैं, हाँ x बड़ा क्यों लिखते हैं, y छोटा क्यों लिखते हैं। अच्छा x के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, इसलिए हम x को बड़ा बड़ा कैपिटल में लिखते हैं, एंड y के अंदर हमारे पास एक ही कॉलम होता है ना, इसलिए हम उसको छोटे लिखते हैं। ठीक है, कोई पूछ लेता है इंटरव्यू में तो बता देना। ठीक है भाई, x ट्रेन y ट्रेन में स्प्लिट हो गया डाटा हमारा, अब क्या करना है भाई अगला काम, फ्रॉम पाइपलाइन आगे बनाएंगे, पहले मॉडल ट्रेन कर लें उसके बाद फिर पाइपलाइन बनाएंगे इसकी। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट linear मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्या कर दो भाई, इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट कर दो, एंड लॉग रिग्रेशन इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ठीक है भाई, अभी सारे के सारे पेनल्टी डुअल टूल सी फिट इंसर्ट स्टेप, ये सारी की सारी चीजें डिफॉल्ट में, तो डिफॉल्ट में रहने दो, आगे चल के इनको देखेंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लॉग रिग्रेशन डॉट फिट, किसमें फिट हो जाओ भाई, x ट्रेन एंड y ट्रेन। ठीक है, दोनों में फिट हो गया हमारा मॉडल, वार्निंग दे रहा है इग्नोर इट। ठीक है, मॉडल फिट हो गया, अब अगला काम क्या था भाई, प्रेडिक्ट कराना था, मॉडल डॉट डॉट प्रेडिक्ट, क्या प्रेडिक्ट करो, x ट्रेन तो प्रेडिक्ट करो, और क्या आउटपुट दोगे भाई तुम, y प्रेडिक्ट। ठीक है,
वाई प्रेडिक्ट दोगे। अब क्या करता हूँ भाई मैं, वाई प्रेडिक्ट को और वाई ट्रेन को एक डाटा फ्रेम में रख लेते हैं। पीडी डॉट डाटा फ्रेम ओरिजिनल outcomes equal to y prime and predicted outcome equal to y prediction। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल क्या था भाई, ओरिजिनल 0 था एंड प्रेडिक्ट क्या किया इसने 0। ओरिजिनल 1 था और प्रेडिक्ट किया इसने 0। ओरिजिनल 0 था एंड प्रेडिक्ट किया इसने 1। ओरिजिनल 0 था प्रेडिक्ट किया इसने 1। ओरिजिनल 1 था प्रेडिक्ट इसने 1 किया। इसी तरह टोटल हमारे पास कितने हैं भाई 614 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। इनमें से अब इसने क्या चीज रैंडमली क्यों, अच्छा सवाल। अब हमने क्या किया था, रैंडम सेट की थी, क्या काम किया था हमने, जब हम x ट्रेन y ट्रेन स्प्लिट कर रहे थे तो हमने एक रैंडम स्टेट सेट की थी। हमने क्या बोला था कि तुम रैंडमली डाटा शफल करो एंड इस स्टेट पे तुमने हर वक्त वही डाटा बार बार शफल करके वही डाटा लेके आना है, डाटा को चेंज नहीं करना। तो वही शफल हुआ डाटा हमने क्या किया, प्लॉट किया, उसका डाटा फ्रेम बनाया। तो दैट्स व्हाई ये इस तरह का आ रहा है, ठीक है। रैंडम करने का हमारा मॉडल, कहीं कहीं पे हमारा डाटा जो होता है वो पहले ऐसे आ रहे होते हैं, फिर नो आ रहे होते हैं, या फिर पहले नो आ रहे हैं तो फिर ऐसे आ रहे होते हैं। रैंडमली डाटा असाइन हो जाता है, फिर हमारा अलग अलग वेट्स असाइन होते हैं। वरना तो पहले ही हमारा मॉडल ट्रेनिंग के अंदर ज्यादातर यस सीख लेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल बायस हो जाएगा। अच्छा भाई, हमने प्रेडिक्शन निकाल ली। अब मैं क्या करता हूं भाई, अब अगला काम करते हैं कि देखते हैं कि इसने कितना ठीक बोला है और कितना गलत बोला है। अब जब हम क्या कर रहे थे भाई, जब हम काम कर रहे थे किसके ऊपर, रिग्रेशन के ऊपर, तो तब तो कोई मसला नहीं आ रहा था हमें। क्या मसला नहीं आ रहा था कि हम रिग्रेशन पे हमें क्या मिल रहा था, R2 स्कोर मिल रहा था। क्या मिल रहा था, R2 स्कोर मिल रहा था। दैट्स व्हाई R2 स्कोर हमें एक, और हम प्रेडिक्ट की क्या चीज कर रहे थे भाई, कंटीन्यूअस नंबर कर रहे थे, तो वो फिक्स भी नहीं होता। सो दैट्स व्हाई हम सही से एक्यूरेसी उसकी नहीं निकाल पाते थे। बस एक प्रेडिक्टेड एक्यूरेसी ही आ रही होती थी कि या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना, आसपास हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, तो हम इसकी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। भाई 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 मेरे भाई, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कहाँ गया। अभी तो हमने कोई मतलब मॉडल भी ऐसा नहीं लगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या चीज है, लॉजिस्टिक क्या चीज है, लॉजिस्टिक क्या चीज है, क्या बताया था। एक्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर यूज ही सिक्योर्ड हुआ है भाई,
दैट्स वाई वो 0 1 में आंसर दे रहा बस, ठीक है, इसलिए इसने बस 0 और 1 दिए, कंटिन्यूस नंबर कोई भी नहीं दिया इसने। अगर मैं इनको प्लॉट भी करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 0 1 0 1 0 1, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है। अच्छा भाई इसकी अब मैं एक्यूरेसी क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ, एग्जैक्ट एक्यूरेसी मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ, यही बात है ना। क्यों, क्योंकि अब मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकता हूँ कि भाई ये कहां पे इसने सही बोला था और कहां पे ये गलत हुआ था, कहां पे 0 था और कहां पे इसने 0 ही बोला है, या तो कहां पे 1 था तो कहां पे इसने 0 बोला है, ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं मैं। तो क्या करूं भाई, मैं करता हूं R2 स्कोर नहीं करना, R2 स्कोर क्या काम करता है, राइट काउंट इज इक्वल टू 0 रख देते हैं अभी इसको, एंड फॉर ओरिजिनल predict in zip किसके भाई, x y ट्रेन और y ट्रेड, ठीक है। क्या करना, if ओरिजिनल इक्वल टू प्रेडिक्टेड, तो राइट काउंट के अंदर क्या काम करना, प्लस इक्वल टू 1 कर देना, ठीक है। और फिर क्या कर देना भाई, एक्यूरेसी कैसे निकलेगी, एक्यूरेसी इज इक्वल टू राइट काउंट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूं भाई इसको, मैं एक्यूरेसी निकालने के लिए किससे डिवाइड करूं, ओरिजिनल से, और परसेंटेज भी चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी कैसे निकालते थे भाई, परसेंटेज कैसे निकालते हो, डिवाइड टोटल से ना, y ट्रेन मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ divided by length of this, ठीक है, एंड एक्यूरेसी क्या आ रही है, 76% हमारी क्या आ रही है भाई, एक्यूरेसी आ रही है। हाँ भाई 76% रिजल्ट क्या है हमारे, एक्यूरेट है। लेकिन क्लासिफिकेशन जो होती है ना हमारे पास, ये हमारे पास कुछ केसेस आ जाते हैं जो थोड़े से क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, थोड़े कुछ ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब जैसे कि ये डायबिटीज वाला है, अगर ये मॉडल मैं कहीं पे लगा दूं तो कहीं पे यूज करूं एंड बंदा आके अपना सारा का सारा बायोडाटा चिट्टा कट्टा डाले इसके अंदर और आंसर आ जाए कि भाई डायबिटीज है, उसे क्या आ जाए, उसे ना वो आंसर क्या आ जाए कि डायबिटीज है, भाई वो तो परेशान हो जाएगा। और ऐसा कोई बंदा आ जाए कि जिसका आंसर हो उससे डायबिटीज नहीं है एंड आंसर क्या आ जाए, सॉरी एक हमारे पास बंदा है जिसको डायबिटीज है एंड हमारा मॉडल क्या बोल रहा हो, नहीं है, एंड एक ऐसा आ जाए जिसको नहीं है, उसको हमारा मॉडल क्या बोल रहा हो भाई, है। अब जिसको नहीं है वो परेशान बंदा दवाइयां खा रहा है, परेशान हो गया है, परेशान आदमी बैठा है, और जिसको थी वो खुश हो गया, वो सोच रहा है मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं। हाँ भाई हो सकता है ना, सेंसिटिव केस है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, क्या चीज देखते हैं कि हमारे मॉडल ने कितनी बार गलत बोला है,
क्या चीज, हम इस वजह को देखते हैं कि क्यों गलत बोला भाई इसने, किस वजह से गलत बोला है एंड कहां पे इसने गलती की है, हम इस चीज को देखते हैं। एंड इस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें मॉडल के अंदर जाना पड़ेगा, मॉडल को देखना पड़ेगा कि मॉडल कितनी बार ठीक बोल रहा है और कितनी बार गलत बोल रहा है, एंड कितने जहां पे ठीक थे वहां पे इसने गलत बोला है, कितने जहां पे ठीक नहीं थे वहां पे इसने उनको ठीक बोला है। ये चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। एंड इन चीजों को देखने के बाद मैं अपने मॉडल को क्या कर सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं और बेहतर कैसे कर सकता हूं, इस चीज के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ये चीज देखनी पड़ेगी। तो ये चीज हम कैसे देखते हैं भाई, हमारे पास यहां पे सबसे पहली चीज तो आ गई, हमने एक्यूरेसी देख ली। अब और चीजें क्या होती हैं भाई, और हमारे पास एक चीज होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा होगा कि भाई ये क्या कर देती है, बंदे को कंफ्यूज कर देती है, परेशान कर देती है बंदे को। जैसे अभी सारे परेशान होकर बैठे हुए हो ना पीछे, तो वैसे ही परेशान कर देती है, ठीक है। और हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, R2 स्कोर, F1 स्कोर, और भी चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है, मॉडल की एवल्यूएशन देखने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं भाई, फ्रॉम एसके लाइन कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे आते हैं, मॉडल रिप्रोसेसिंग इंपोर्ट। सर ये एग्जिट का क्या मतलब, ये क्या कर रहा है क्या एग्जिट? फॉर का लूप चलाया मैंने, जिप क्या काम कर रहा है भाई, इन दोनों को जिप कर रहा है, मर्ज कर रहा है इनको। मतलब बहुत ही और पेड जो ओरिजिनल प्रेडिक्शन फिट हो जाएगा ये। ये हमारे पास ओरिजिनल है, ये प्रेडिक्टेड है, ये ओरिजिनल है, ये प्रेडिक्टेड है, ये ओरिजिनल है, ये प्रेडिक्टेड है, ये ओरिजिनल है, ये प्रेडिक्टेड है। अब हमारे पास एक टपल आ गया, इस टपल को मैंने यहाँ पे अनपैक किया, क्या किया, अनपैक किया। अनपैक करने के बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक किया, अगर ओरिजिनल बराबर हो प्रेडिक्टेड से, ओरिजिनल बराबर है प्रेडिक्ट से, राइट काउंट के अंदर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। पाइथन के अंदर तो मसला नहीं होना चाहिए यार अपन लोगों को, ठीक है। क्या एसी पीछे लगा ना यार, करने तो दो तुम्हें पहले से। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं हम, एक्यूरेसी स्कोर, हार्ड रिकॉल स्कोर, उसके बाद फिर प्रिसीजन प्रिसीजन स्कोर, उसके बाद फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमने क्या करनी है भाई, इंपोर्ट करनी है। कौन कौन सी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एक्यूरेसी स्कोर, रिकॉल स्कोर, प्रिसीजन स्कोर एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर, किसके ऊपर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर। सबसे पहली चीज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसको क्या क्या चीजें चाहिए भाई अपनी, एक्स वाई ट्रेन और वाई प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो ये चार चीजें दे रहा है भैया, मैं क्या दे रहा है, चार चीजें दे रहा है, एक एक्यूरेसी नहीं दे रहा, या फिर एक कोई नंबर नहीं दे रहा, चार चीजें दे रहा है। अब ये क्या है भाई, सर ये ट्रेन और मैट्रिक्स होगा चार, क्या चीज, मैट्रिक्स मैट्रिक्स 4 नंबर ही होते हैं, सही बात है। चलो इसको देखते हैं क्या चीज है भाई। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो डीप पढ़ते हैं।
सेक्शन। सही बात। एक मैं डाटा भी ले लेता हूँ साथ। अरे तो एक्यूरेसी होगा एक्यूरेसी का लिख रहा हूँ x 0 9 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, मैंने एक डाटा ले लिया। सही है। अब यहाँ पे ध्यान दे देना भाई, अब यहाँ पे ध्यान देना। कार्ड तो गया, क्या हो गया? अच्छा भाई, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या चीज बता रही है? क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या चीज बता रही है? हमारे पास एक एक्चुअल है, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल है, एंड यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है? प्रेडिक्टेड है। क्या है? प्रेडिक्टेड है। ये हमारे पास टीपी मतलब के ट्रू, पॉजिटिव एंड ट्रू, नेगेटिव, फॉल्स, पॉजिटिव एंड फॉल्स, नेगेटिव। ठीक है, ये चार चीजें, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब हमारे पास अगर हमारा ट्रू पॉजिटिव मतलब के पॉजिटिव है और आंसर क्या है हमारा? ट्रू है। पॉजिटिव है और आंसर क्या है हमारा? ट्रू है। मतलब कि आंसर पॉजिटिव 1 है और क्या है साथ इसके? ट्रू है। ठीक है। ट्रू नेगेटिव आंसर 0 है एंड क्या है भाई? ट्रू है, नेगेटिव है। बात समझ आ रही है? ये क्या चीज बता रही है भाई? कंफ्यूज यहीं पे हो गए कि ये बता रही है कि आंसर्स जो आए हैं वो कितने ट्रू हैं? ट्रू थे और 1 है, ट्रू थे और 1 है, ट्रू था और 0 है, फॉल्स था और 1 था, फॉल्स था और 0 था। सब ट्रू पॉजिटिव मतलब आंसर 1 आया और सही है। आंसर 1 आया और ठीक था। ट्रू पॉजिटिव मतलब कि आंसर 1 आया और ठीक था। इधर ध्यान दो सारे यार, छोड़ दो काम सारे, बाद में करना। ट्रू पॉजिटिव मतलब कि आंसर 1 आया और क्या था भाई? सही था। ट्रू नेगेटिव मतलब कि आंसर 0 आया और क्या था भाई? सही था, आंसर सही था। ट्रू फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि आंसर 0 आया, आंसर क्या आया? 1 आया और क्या था भाई? गलत था। और क्या था? गलत था। आंसर 0 आया और क्या था? गलत था। मतलब कि अगर फॉल्स पॉजिटिव आया, आंसर क्या आया? 1 आया, लेकिन आंसर ओरिजिनल में क्या था? 0 था। नेगेटिव आया, आंसर ओरिजिनल में पॉजिटिव था, लेकिन क्या आया भाई? 1 आया। अच्छा भाई अब बताओ, ट्रू पॉजिटिव क्या होता है भाई? हाँ भाई सब बताओ। आंसर 1 आया और सही है। आंसर 1 आया और सही आया। फॉल्स नेगेटिव क्या चीज है भाई?
आंसर जीरो आया है और गलत था। आंसर जीरो आया और गलत था। फॉल्स पॉजिटिव क्या चीज है भाई? आंसर वन आया और गलत था। और ट्रू नेगेटिव आंसर जीरो आया है और सही था। ठीक है, अब पूछो। सर के ट्रू में जो भी वैल्यू आएगी वो सारी सही होगी। ट्रू में जो वैल्यू आएगी यहाँ सही होगी। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे बताओ ट्रू पॉजिटिव है। अच्छा पहले आंसर देख लेते हैं। ये 0 1 है, क्या है भाई? रुक जाओ एक सेकंड वेट। पहले हम क्या देखेंगे, आंसर ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्या है? ट्रू है या फिर फॉल्स है? आंसर ट्रू है, फॉल्स है। आंसर ट्रू है, यहीं पे लिख लेता हूं यार, कंफ्यूजन होगी इसमें। अच्छा भाई सबसे पहला क्या है भाई? सबसे पहला हमारे पास क्या है? फॉल्स है। दूसरा क्या है भाई? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। अगला ट्रू है, अगला फॉल्स है, अगला फॉल्स है, अगला अगला भी फॉल्स है। कौन से वाले में है यार? इसको नीचे कर दो यार, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये क्या है भाई? फॉल्स है। ये बताओ, फॉल्स है। ये बताओ, ये बताओ, ये हो गया ट्रू। अब बताओ, अब बताओ भाई, अब क्या बताना है? नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव? क्या नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव? बताओ भाई। फॉल्स 1 बोला है इसने। क्या बोला है? 1 बोला है, तो क्या होगा? फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव। भाई 0 को 0 ही बोला है। अच्छा नेगेटिव सॉरी, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव, उसके बाद फिर ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, सही है भाई, हो गया काम। समझ आ गई कंफ्यूजन मैट्रिक्स? समझ आ गई? सर इसका काम क्या है? ये भी एक्यूरेसी निकालनी होती है, बस ये बता रही होती है कि कितने आप लोगों ने ठीक बोले और कितने गलत बोले हैं। अब अगर मैं इनको कैलकुलेट करने जाऊं, ये मैट्रिक्स बनाने जाऊं, तो क्या बनेगी भाई? कितने ट्रू पॉजिटिव थे भाई? 1 एंड 2। कितने आ गए? 2। तो यहाँ पे क्या है? फॉल्स नेगेटिव। कितने फॉल्स नेगेटिव है भाई? 1 2, ये भी 2 है। एंड कितने हैं भाई हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव? कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। 2 2 4 4 2, अब 2 ही रह गई है, 1 2। ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे रिजल्ट्स क्या आए हैं, कैसे गलत आए हैं। अब मैं इनको ठीक करने पे काम दे सकता हूं, ध्यान दे सकता हूं कि मैं इनको क्या करूंगा, ठीक किस तरह करूंगा। हाँ भाई, इनको ठीक किस तरह करूंगा मैं। ठीक है, अब क्या, हाँ, अब मुझे क्या करना है भाई? अब मुझे ये जो फॉल्स में 2 2 आ रहे हैं ना, 2 और 4, क्या 2 और 4 आ रहे हैं ना, इनको करना है भाई 0 0 में। इसमें करना है 0 0 में भाई। एक्यूरेसी मुझे फुल चाहिए। क्या चाहिए क्लासिफिकेशन के अंदर?
एक्यूरेसी फुल चाहिए होती है भाई, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी एक्यूरेसी निकालने जाऊं तो कैसे निकालूंगा भाई, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूंगा भाई, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, कितने हो गए ये, 4 नहीं यार, गिनो ना टोटल कितने हो गए, फॉल्स नेगेटिव 2 2 4 4 2 10 हो गए। क्या इक्वेशन बन रही है, 10 बाय कितने 4, तो एक्यूरेसी कितनी आ रही है मेरी भाई, 40% एक्यूरेसी आ रही है, 0.66 नहीं आ रही, 40% एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमारी इसी तरह कैलकुलेट हो रही होती है, इसी तरह हमारी एक्यूरेसी कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझ आ गई, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कंफ्यूजन हो रही क्या कंफ्यूजन हो रही है बताओ, है, ये ट्रू और फॉल्स हो रहा ट्रू और फॉल्स वाला, यही तो कंफ्यूजन है यार। कब तो मॉडल लगा देना भी हमने लॉजिक चेक कर यार, ये तो मैंने डाटा खुद बनाया, ये तो मेरा डाटा है भाई, खुद से बनाया है, टेंशन नहीं लो। और ये वैल्यूज कैसे दे रहा है 2 2 4 2 कहां पे, ये तो मैट्रिक्स बना ली ना हमने कि ना भाई, कितने कितने थे, कितने कितने थे, गिनने के बाद यहाँ पे लिख दिया हमने, इतने ट्रू पॉजिटिव थे, इतने ट्रू नेगेटिव थे, इतने ट्रू पॉजिटिव थे, इतने ट्रू नेगेटिव थे, ठीक है। अच्छा भाई, बेसिक तरीके में समझाया तुम लोगों को, फिर भी तुम लोगों को अभी समझ नहीं आई, हाँ। अच्छा भाई पूछो, क्या समझ नहीं आई, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, उसमें ये कैसे, ये भी हमारे पास, ये क्या है भाई, हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है, ये हमारे पास ट्रू नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या है भाई, फॉल्स पॉजिटिव है, ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव। अच्छा भाई, इनको हम पढ़ते किस तरह है कि भाई पॉजिटिव पोल की क्या है भाई, ट्रू हुआ है, क्या हुआ है भाई, टीपी मतलब के पॉजिटिव पोल की क्या हुआ है, ट्रू हुआ है, फॉल्स नेगेटिव मतलब के नेगेटिव पोल के, जीरो पोल के क्या हुआ है, फॉल्स हुआ है, गलत हुआ है, नेगेटिव पोल की क्या हुआ है, गलत हुआ है, फॉल्स पॉजिटिव मतलब के पॉजिटिव पोल के वन पोल के क्या हुआ है, गलत हुआ है, वन पोल की क्या हुआ है, गलत हुआ है। इसी तरह ट्रू नेगेटिव पोल के मतलब के जीरो पोल की क्या हुआ है, सही हुआ है, जीरो पोल की क्या हुआ है, सही हुआ है, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव क्या है, वन पोल के सही हुआ है, ट्रू नेगेटिव क्या है, जीरो पोल के सही हुआ है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, वन पोल के गलत हुआ है, फॉल्स नेगेटिव क्या है, जीरो पोल के गलत हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अच्छा भाई, अगली चीज निकालते हैं, इस चीज की समझ आ गई, सब कुछ समझ आ गई। इसमें हमारे पास टू पॉजिटिव कितने भाई, 353, टू नेगेटिव कितने 119, फॉल्स पॉजिटिव कितने भाई हमारे पास 48, 94 एंड फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव कितने 48, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकालते हैं। Why अच्छा भाई, यहां पे देखो रिकॉल में, रिकॉल क्या आ रहा है भाई,
भाई यहाँ पे रिकॉल में देखो, रिकॉल क्या आ रहा है, रिकॉल 0 बोलने में कितना अच्छा है, 0 बोलने में 88% अच्छा है, एंड 1 बोलने में कितना अच्छा भाई 56। अब ये क्यों हो रहा है भाई, हाँ भाई 1 बोलने में इतना बुरा क्यों है यार ये, हाँ भाई 1 बोलने में बहुत बुरा ही, 0 बोलने में कितना अच्छा है 88% क्या है अच्छा है, 1 बोलने में क्या 56% क्या है अच्छा है, 56% क्या है अच्छा है, तो ये बहुत ही कम है। अब ये क्यों है भाई, ये जब मैं अपना डाटा देखता हूं, डाटा डॉट आउटकम्स डॉट वैल्यू काउंट्स, तो यहां मुझे एक चीज दिखती है यार, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई 500 बार 0 है, एंड 1 कितनी बार है 268 बार। अब यहां पे चीज आ जाती है 22 की, क्या बात आ जाती है 22नेस की, क्या बोल रहा हूं मैं 22नेस भाई, 22 का क्या मतलब होता है, 22 का क्या मतलब होता है किसी एक साइड पे झुक जाना, है ना। अब होता क्या है, होता क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि हमारा मॉडल अगर कोई बड़ा वेट देखे तो उस तरफ क्या हो जाता है झुक जाता है, उस कॉलम को ज्यादा तरजीह देने शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास डेटा बैलेंस ना हो, इस चीज को बोलते हैं क्लास इनबैलेंसिंग, क्या बोलते हैं क्लास इनबैलेंसिंग, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास डेटा हमारा कम हो, डेटा कम हो, तो क्लास इनबैलेंसिंग का क्या आता है मसला आता है, क्या आता है मसला आता है कि भाई हमने अपने मॉडल को ज्यादा दफा क्या चीज दिखाई है, ज्यादा दफा क्या चीज दिखाई है 0 दिखाया है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि छोटा बच्चा होता है ना, अब छोटा बच्चा, मेरा एक कजन था छोटा, उसकी बड़ी बहन थी, तो अब वो कजन मेरा जब भी कोई काम खराब करता था ना, उससे मैं पूछता था कि भाई ये किसने किया, तो बोलता था भाई आप ही देखिए, क्या बोलता था आप ही देखिए, जब भी पूछूं कोई काम इसने गलत किया बोलता है आप ही देखिए, क्यों, क्योंकि आप ही के साथ वो क्या कर रहा था ज्यादा रह रहा था, जो भी काम होता था आप ही, जो भी काम होता था आप ही, इसलिए क्या, क्योंकि वो क्या हो गया था बारिश हो गया था, आप ही बोलने में अच्छा हो गया था, ठीक है। तो हमारे भी मॉडल को हमने जितनी दफा 0 दिखाया, वो 0 दिखाने में उतना क्या हो गया अच्छा हो गया, क्या हो गया अच्छा हो गया, और 1 बोलने में कितना उतना ही क्या हो गया बुरा हो गया। ये बहुत बड़ा मसला आ गया भाई, ये बहुत बड़ा मसला आ गया। हमें तो क्या चाहिए था भाई, इसमें भी अच्छा हो, 0 में भी बराबर हो, और 1 में भी क्या हो बराबर हो, दोनों बराबर हो, ये मसला आ गया। अब इस मसले का हल क्या है, रिकॉल, प्रिसीजन, F1 स्कोर, ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं थक थोड़ा, अभी के लिए आप लोगों को एक टास्क है कि इसी के ऊपर आप लोगों ने पाइपलाइन बनानी है, बस पाइपलाइन। अच्छा, पाइपलाइन लास्ट क्लास में बनवाई तो थी, चलो बनवा देता हूँ मैं, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्या बड़ी जल्दी है तुम्हें ऑफ करने की है, सर इससे हमें क्या पता चले, ये जो हमने बनाया है ग्रुप चलाया जाए, इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है ना, एक्यूरेसी आ रही है, हमने वही कैलकुलेट कर ली, एक्यूरेसी स्कोर से कैलकुलेट कर ली थी ना,
सर ये तो इसका मतलब जैसे हम लीनियर रिग्रेशन में आप इसको निकालते थे कि मॉडल इतना अच्छा वो तो बताता था कि भाई अराउंड कितना मॉडल है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है कि कितना अच्छा है मॉडल, कितना सही बोल रहा है। अब ये देखो एक्यूरेसी स्कोर x y ट्रेन y प्रेडिक्ट 76%। 76 मैंने यहाँ पे क्या किया था, कंपैरिजन किया था, अगर इक्वल हुई तो एंड उसकी परसेंटेज निकाल दी थी। क्या बता रही है, सही बता रही है, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, ट्रैकिंग अभी से शुरू हो गई है। फास्ट रिपीट, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कर लेंगे यार, मॉडल्स कर लें पहले सही से, उसके बाद फास्ट रिपीट कर लेंगे। ये क्लासिफिकेशन के बाद इसके बाद और क्या बात है? अनसुपरवाइज्ड क्लस्टर्स डीएनएफ सर ये 4-5 क्लासेस की होगी और कुछ फिर डीप लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। नहीं प्रेडिक्शन भी वहीं से करवाते हैं हम। क्या काम था भाई, मसला क्या आ रहा था कि बार बार जो डाटा आ रहा था उसको हमने सही भी करना था, उसको जो अगर यूजर डाटा डाल रहा था तो उसको स्टैंडर्ड स्केल अगर हमने किया होता प्रेडिक्शन के अंदर तो स्टैंडर्ड स्केल भी करना था। उसके बाद फिर उसको अगर कैटेगोरिकल डाटा था तो उसको किसमें कन्वर्ट भी करना था, न्यूमेरिक में भी कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता। हमने क्या किया, ट्रेन के साथ साथ ही क्या करवा दिया भाई, एक पाइपलाइन बना दी कि अब जो भी डाटा आएगा वो इसी के अंदर जाएगा और प्रिडिक्ट होके भी आ जाएगा। जो कैटेगोरिकल डाटा भी होगा वो भी प्रिडिक्ट होके आ जाएगा और उसके अलावा भी जो डाटा होगा वो भी प्रिडिक्ट होके यहीं से आ जाएगा। सर एक्यूरेसी में फर्क आता है, यहाँ 76 आ रही है, हमारे पास 77 है। फर्क आता है। सर डीप लर्निंग आ गई क्या होती है? अगर भाई बहुत चीजें हैं भाई, बहुत चीजें, जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई फिर ऑटोमेशन एजेंट्स 4-5 मंथ्स लगेंगे इंशाल्लाह। अनसुपरवाइज में देखेंगे यार जो सही लगे, जो आसान। कहाँ जा रहे हो, क्लास ले, कोचिंग क्लास, जल्दी जल्दी निकलो, टाइम नहीं लगाना। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना था भाई प्री प्रोसेसिंग के अंदर से, पाइपलाइन या फिर प्री प्रोसेसिंग में से क्या करना था, स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद फिर फ्रॉम sklearn
सॉर्ट अलग अलग जगह से करना ना यार। हाँ किसने बना किया तू? प्री प्रोसेसिंग की लाभ से पाइपलाइन कहाँ से होती है? सर पाइपलाइन के अंदर ही था, हाँ पाइपलाइन में ही है ना। कंप्यूटर भी करना पड़ेगा। सिंपल पाइपलाइन बनाते हैं यार, एक्स और वाई में हुआ है हमारे पास, सिंपल पाइपलाइन बनाते हैं। सर तब भी कंप्यूटर तो करना पड़ेगा ना। डाटा हमारा क्लीन है। पाइपलाइन इज इक्वल टू पाइपलाइन, क्या देना है, स्टेप्स देना है। पहला स्टेप क्या है भाई तुम्हारा, तुमने स्केल करना है डाटा को। स्केल करना है किससे, नहीं लगा रहा हूँ सर वैल्यू दे देना क्या। वैल्यू दे ही है सर। हाँ मजदारी वाली बात की है पहले। और अगला काम क्या भाई, मॉडल। मॉडल इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिलेशन। क्या घुमाएगा सर नीचे भी घूमने वाला कौन था यार ये। पाइपलाइन हाथ में मसला आ रहा है, देखो यार। सर इसके लिए आपको ब्रैकेट लगेगा। लगाई थी वो, बोल रहा है अलाउ नहीं। सर ऊपर वाला रन किया आपने, इंपोर्ट की थी आपने। हाँ भाई हाँ कर दिया यार, कर दिया। अटक गया अटक गया अटक गया। हो गया भैया ने। तुम लोगों ने किस तरह की पाइपलाइन बनाई है यार, प्लीज पाइपलाइन डॉट फिर नीचे पाइपलाइन हमारी फिट हो गई। अब क्या करना था भाई, हमें प्रेडिक्शन करवानी थी। क्या करना था, प्रेडिक्शन करवानी थी। अब प्रेडिक्शन कैसे करवाएं भाई। हाँ भाई प्रेडिक्शन का बताओ, सर क्या प्रेडिक्शन करवानी है सर टेस्टिंग या ट्रेनिंग की टेस्टिंग की भाई। बाहर से डाटा लेना है एंड उसकी क्या करवानी है, प्रेडिक्शन करवानी है। सर पाइपलाइन तो मेरी ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, कॉलम्स हैं। अब क्या करूं भाई मैं, प्रेडिक्शन करवानी है तो क्या काम करूं, सर इसको सर इनपुट ले लूं यूजर से। इसमें कोडिंग भी होगी पाइपलाइन इस चीज से कैटेगोरिकल वैल्यू भी आ रही है कहां पे आ रही है, ये क्या हो गया, कौन सी कैटेगोरिकल वैल्यू आ रही है, कोई भी नहीं आ रही भाई। तो क्या लूं भाई, यूजर से इनपुट ले लूं सीधे सीधा। एक फंक्शन बनाते हैं वहां पे इनपुट ले लेते हैं, प्रेडिक्टर एंड तुम क्या क्या ले लो भाई, ये सारी चीजें ले लो। आउटकम को हटा देते हैं, ठीक है। ये सारी इनपुट लेने के बाद तुम क्या कर रहे हो भाई, इन सब का डाटा फ्रेम बना रहे हो, सीधा दे रहे हो सीधा, ठीक है। क्या काम है भाई अगला,
अगला काम क्या है भाई हमारे पास, हम क्या करें, दे तो लिया, फंक्शन बंदा कॉल करेगा, ये सारी चीजें इंक्लूड करेगा, बस फंक्शन कॉल करेगा ना, फंक्शंस नहीं पढ़े तो फिर नींद में हो गया, सब नींद में लग रहे हो आज। मॉडल, पाइपलाइन, डॉट, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट क्या प्रेडिक्ट कर दो भाई, तुम यही सारी सारी चीजें क्या करो, प्रेडिक्ट कर दो। ब्रैकेट के बगैर आएंगे ना ये तो, एंड रिटर्न, रिटर्न कर देना तुम प्रेडिक्शन, ठीक है, प्रेडिक्शन रिटर्न हो जाएगी। या फिर एक काम करें, इसको सेव करा लेते हैं किसके अंदर, इसको सेव करा लेते हैं प्रेडिक्ट के अंदर, ठीक है, एंड यहां पे लगा देते हैं इफ प्रेड इक्वल इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू किससे भाई 0.5 से, तो क्या करना भाई, प्रिंट भाई बच के रहना, क्या प्रेडिक्ट करवाया यार, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव है, अच्छा सा बताओ, तुम दो सही है भाई, क्या करवा दिया, अब क्या करें भाई, प्रेडिक्टर क्या क्या वैल्यू चाहिए भाई, है या नहीं, 0 भाई नहीं है, ग्लूकोज लेवल क्या है भाई, ग्लूकोज लेवल बताओ अपना, चेक ही नहीं हुआ यार, क्या कर रहे हो, 22.0, उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 बड़ा होता है, 80, उसके बाद फिर स्किन थिकनेस 33, आइसोलीन 0, बीएमआई 34, और ये क्या आ गया भाई 55, एंड फिर एज 20, बड़ा वाला आ गया, प्रेडिक्ट टेक 2 ऑप्शनल आर्गुमेंट्स बट गिवन 3, है क्या ले रही बस, सेल्फ एक्स, एक्स में सारी सारी चीजें तो आ गई, डेटा फ्रेम तो नहीं ले रही है, हमने सारी वैल्यू दी है यार, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके करें, ये अलग ही करना पड़ेगा, हमें एक डेटा फ्रेम नाम देना पड़ेगा, एक्स कितना पड़ेगा यार सारा, क्या जल्दी यार, क्यों पीडी डॉट डेटा फ्रेम
सुना यार। हाँ क्या लिस्ट में करना होगा? Missing 7 required positional argument. हाँ बोल रहा भाई तुम्हें एक दे। हाँ यहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा। भाई तुम तो गए कौन सा ये 8 ना दिए पूरी दिए भाई, टेंशन भी दे दो। ये क्या है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 एरर ये वार्निंग आ रही कुछ नहीं है भाई, चल गया वैसे क्या ये लो ये लो भाई। ठीक है भाई फाइल चेंज कर दूंगा। कौन सा यार ये मुझे भी याद नहीं आता, याद नहीं आ रहा। डबल स्क्वायर ब्रैकेट